तो हाय फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको जो मेरा कल का वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने कल बताया था कि बैंक निफ्टी में जो लेवल्स हैं, प्रीवियस डे का हाई एंड जिस दिन मार्केट गिरा था उस डे का जो हाई है, अगर वहाँ मार्केट डायरेक्टली अगर पहुंच जाता है तो वहां से इसके गिरने के चांसेस हैं वो यहाँ से बढ़ जाएंगे। तो मार्केट ने वैसे ही किया, ऊपर गया, मार्केट वहां से गिर के नीचे वापस आया। तो ये था मेरा आज के लिए व्यू था, जो मार्केट ने वैसे परफॉर्म किया है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि कल यानी कि थर्सडे में निफ्टी का एक्सपायरी है, तो जो मूवमेंट हमें कल देखने वाला है वो क्या हो सकता है। तो पहले हम लोग चलते हैं निफ्टी इंडेक्स पे। अगर हम निफ्टी इंडेक्स का एनालिसिस करते हैं, हमें लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे जिगजैग बना के एक और नया जिगजैग मार्केट बना चुका है, क्योंकि इसका जो लो है इसके नीचे जा चुका है और मार्केट यहाँ से लोअर लो हो चुका है। लेकिन अगर हम क्लोज की बात करें तो इंडेक्स का जो क्लोज है अभी इस लाइन के नीचे नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ लोग क्लोजिंग पे विश्वास करते हैं और कुछ लोग लोअर लो पे विश्वास करते हैं। क्योंकि दोनों ही सही हैं, दोनों में से कोई गलत नहीं है, क्योंकि मार्केट दोनों ही रुख कभी उसको प्रॉफिट देता है, कभी उसको प्रॉफिट देता है। लेकिन जो हमारा जो व्यू होता है वो ओवरऑल होता है कि अगर मार्केट अप जाएगा तो कहाँ से जा सकता है, अगर डाउन जाएगा तो मार्केट कहाँ से डाउन जा सकता है। क्योंकि हमारी हमेशा कोशिश ये रही रहती है कि हम लोग अपने यहाँ ही अगर सेल में जाना है तो डे के टॉप पे एंट्री बनाएं, और अगर बाय में जाना है तो डे के लो पे हम अपनी एंट्री बनाएं। वहीं पे हमें ये चांस हैं, वो जो बिग मूव्स हैं वहाँ पे हमें मिल पाते हैं इजीली। तो जिगजैग को बात करते हैं तो मार्केट यहाँ पे हमें दिख रहा है कि लो लो जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इस जगह पे जो सपोर्ट है वो स्टिल वैलिड है। इस जगह जो सपोर्ट है वो स्टिल यहाँ पे वैलिड है। मैंने अभी कुछ देर पहले गिफ्ट निफ्टी का चार्ट देखा था, तो वहां पे प्राइस काफी नीचे आ चुका है, काफी नीचे वहां पे आ चुका है निफ्टी का जो प्राइस है गिफ्ट निफ्टी का। तो उसके भी यहाँ पे अगर मार्केट वैसे ही डाउन साइड चलता रहा, अगर मॉर्निंग में अप नहीं गया तो चांसेस ज्यादा है कि निफ्टी कल गैप डाउन खुलेगा। हालांकि अगर वॉल्यूम की बात करें तो वो प्राइस कम है एंड वॉल्यूम भी कम है, तो चांसेस ज्यादा है कि निफ्टी कल अप जाएगा। लेकिन लो लो निफ्टी ऑलरेडी हो चुका है, फ्यूचर भी यहाँ पे ऑलरेडी हमें लो लो दिखा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सपोर्ट पड़ी है वो यहाँ पड़ी है। अगर निफ्टी कल मॉर्निंग से ही गिरता हुआ जहाँ इस लेवल तक आएगा तो यहाँ से चांसेस बन जाते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स लेके ऊपर निकलने की पूरी कोशिश करेगा। क्योंकि हमें दिख रहा है कि अभी निफ्टी में भी एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर यहाँ पे देखे तो ये काफी हाई तक जा रहा है, काफी ऊंचा निकल रहा है। तो इट मीन है कि इसको या तो कल में इसको ब्रेक करना चाहिए, जहाँ फिर ये टाइम बताएगा। इन केस अगर मार्केट यहाँ पे टाइम बिताता है, मीन्स इस मंथ के एंड तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर जाएगा, जहाँ फिर मार्केट इसको नीचे ब्रेक कर जाएगा। तो दोनों में से एक तो होने वाला ही है, पॉसिबिलिटी ही है। ओके। लेकिन जो हमारा कल का व्यू है वो यही है कि मार्केट कल में हमें अगेन बुलिश दिख रहा है। नो डाउट मार्केट गिर रहा है, गिफ्ट निफ्टी गिर रहा है, लेकिन जो हमारा कल का व्यू है वो फिर निफ्टी के लिए बुलिश का है। तो हमें जो बुलिशनेस दिख रही है वो जगह दिख रही है इस प्राइस से, क्योंकि यहाँ से प्राइस उठ के ऊपर गया है, यहाँ से कुछ क्षमता थी, प्राइस ऊपर गया वापस आया। अभी यहाँ से कुछ तो क्षमता होगी ना कि एटलीस्ट प्राइस यहाँ तक पहुंच जाए। अगर मार्केट यहाँ से लेके जहाँ तक भी आया था तो भी अच्छा खासा प्रॉफिट है, वो हमारा बाय में निकल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि ये जो हमारे लेवल्स है, ये फ्यूचर के लेवल्स है, अगर हम मान के चलते हैं कि निफ्टी है वो गैप डाउन खुलता है, मीन्स वो जहाँ कहीं खुलता है, खुलने के बाद डायरेक्टली इस लेवल को टच करता है और यहीं से जो निफ्टी है वो सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो इजीली मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक आ सकता है। जो मेरा कल का भी बनता है, जो फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी रहने वाली है वो यही है। और सेकंड जो प्रायोरिटी हमारी, अगर मार्केट में कुछ अच्छा होता है, मीन्स मार्केट गिफ्ट निफ्टी रातों रात जहाँ कल मॉर्निंग में अप निकल जाता है और मार्केट अप खुलता है, जहाँ कहीं अप खुलता है और डायरेक्टली यहाँ कहीं जाकर इसको टकराता है, टकराने के बाद रजिस्टेंस लेता है, वहां से फिर टकराता है, तो चांसेस ज्यादा है कि निफ्टी फिर नीचे आ सकता है, नो डाउट। ओके। एंड जो हमारा थर्ड सिनेरियो है वो यही है कि
जो निफ्टी है अगर गैप अप भी खुलता है, गैप अप खुलने के बाद अगर वो यहाँ कहीं आकर सपोर्ट लेता है इन्हीं लेवल से, तो फिर मार्केट अप की तरफ निकल सकता है। तो कल के लिए जो निफ्टी के लेवल्स हैं वो मिले ही काम करने वाले हैं। लेकिन जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि निफ्टी अगर हमारे इस जोन को विद वॉल्यूम नीचे की तरफ ब्रेक करता है किसी भी हालात में, चाहे ऊपर से आए रेजिस्टेंस लेके नीचे जाएगा, तो इस लेवल को भी तोड़ने की क्षमता रखता है। लेकिन यहाँ से जो बुलिशनेस है हमें यहाँ पे कल को देखने को मिल सकती है इस लेवल पे, क्लियर कट। तो ये तो थे माई लेवल्स निफ्टी के। कल निफ्टी का एक्सपायरी है, तो होपफुली जो प्रीवियस जगह एक्सपायरी था निफ्टी का वो भी साइड रहा था। होपफुली इस साइड इस कल भी मार्केट साइड रह सकता है। तो अभी हम लोग देखते हुए बैंक निफ्टी के लेवल्स। तो फिर ये जो लेवल्स है बैंक निफ्टी के हैं, तो कल बताया था कि मार्केट जस्ट गिर सकता है, मार्केट वहां से गिरा है। लेकिन अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलता है तो, अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलता है तो जो हमारे पास सिनारियोस बन के आ जाएंगे, मार्केट अगर यहाँ खुलता है और गलती से ऊपर की तरफ निकलता है, तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस है वो कंफर्म्ड है और मार्केट यहाँ से गिर के वापस आ जाएगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी गिरता है और यहाँ पे आता है, जहाँ पे आके सपोर्ट बनाएगा, तो मार्केट यहाँ से ऊपर निकल सकता है, जहाँ तक जा सकता है। इन केस अगर बैंक निफ्टी अप की तरफ निकलता है और जहाँ पे आके सपोर्ट बनाएगा, देन मार्केट ऊपर निकल सकता है। अदरवाइज यहाँ पे जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। तो यही जो मेरे व्यूज हैं वो कल के लिए हैं। अगर पॉजिटिव न्यूज आती है जहाँ कुछ कुछ अच्छा होता है मार्केट में, तो गैप अप खुलता है तो भी ये जो लेवल्स है हमारे लिए एज ए सपोर्ट वर्क करेगा और मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही मेरे पास लेवल्स हैं कल के लिए, जिन पे हम लोग कल अपना इजी ट्रेड कर पाएंगे, निफ्टी एंड बैंक दोनों का। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं मैं नेक्स्ट में। बाय फ्रेंड्स।